हेलो स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट करते हैं टेस्ट 2। सबसे पहले एज यूजुअल मैच द कॉलम्स। फर्स्ट फ्लोट। फ्लोट हमने देखा था जिसमें एरर है, गलती है, जो परफेक्ट नहीं है, वो क्या है? फ्लोट। तो यहाँ देखेंगे हैविंग और कैरेक्टराइज्ड बाय अ फंडामेंटल वीकनेस और इम्परफेक्शन, क्या हो जाएगा? फ्लोट। क्लियर? एक्कोलेड। एक्कोलेड जो है प्रशंसा के लिए, प्रेज के लिए आता है। यहाँ देखो अ मार्क ऑफ एक्नॉलेजमेंट और अवार्ड, क्या हो जाएगा? एक्कोलेड। नेक्स्ट एंथोलॉजी, कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ पोएम्स, सॉन्ग्स का जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। तो यहाँ देखो अ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स और अदर पीसेस ऑफ राइटिंग, क्या हो जाएगा? एंथोलॉजी। नेक्स्ट टेरेन। टेरेन क्या है? एरिया ऑफ लैंड, पर्टिकुलर। हमने टेरा से और भी वर्ड्स देखे थे। टेरा किसके लिए आता है? अर्थ के लिए या लैंड के लिए, तो क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? लैक लस्टर। लैक लस्टर जिसमें एनर्जी की कमी है, एफर्ट की कमी है, तो क्या हो जाएगा? सी। लैकिंग एनर्जी एंड एफर्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे देखो कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का एक मीनिंग हम देख चुके हैं, लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे होने वाला भी क्या होता है? कंटेम्प्ररी। ठीक है, कंटेम्प्ररी के एक दो मीनिंग और भी हैं। सेम एज के लिए भी आता है कंटेम्प्ररी, और अभी लेटेस्ट जो हैपनिंग नाउ जो है, एग्जिस्टिंग और हैपनिंग नाउ के लिए भी क्या आता है? कंटेम्प्ररी आता है। यहाँ पर क्या एक मीनिंग दिया हुआ है? कौन सा? लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम आए। क्लियर? टैपिड। टैपिड हमने देखा था, जो एंथुजियास्टिक नहीं है वो भी टैपिड होता है। स्लाइटली वार्म भी टैपिड होता है, जिसको हम गुनगुना बोलते हैं। 2013 में ये सिनोनिम्स में टैपिड आया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? मॉडरेटली वार्म या लूक वार्म क्या होता है? टैपिड। टैपिड वाटर, टैपिड टी, ठीक है ना। टैपिड रेस्पॉन्स हमने पढ़ा था। क्लियर? नेक्स्ट मिन्स। मिन्स हमने देखा था, एक तो पीसेस में कट करने के लिए आता है, और मिन्स एक नेचुरल नहीं होना उसके लिए भी आता है। चलने के तरीका जो भी नेचुरल नहीं है, ठीक है, थोड़ा डेलिकेट है, उसके लिए भी मिन्स आता है। ठीक है, तो यहाँ हम मिन्स की बात करें तो यहाँ मिन्स का माइन्यूट वे में डिवाइड करने के लिए आया, जैसे टू सब डिवाइड माइन्यूटली, जे। लेकिन और भी मीनिंग है ना, वो आगे हम वन वर्ड्स में और देखेंगे। मिल्यू। मिल्यू क्या है? बैकग्राउंड है, एनवायरनमेंट जो होता है। तो यहाँ देखो अ पर्सन सोशल एनवायरनमेंट। पर्सन का सोशल एनवायरनमेंट क्या हो जाता है? मिल्यू। नेक्स्ट ग्रेवली। ग्रेवली होता है सीरियसली, गंभीर, राइट। तो इन अ सीरियस और सोलेम मैनर। सोलेम भी क्या होता है? गंभीर होता है। क्लियर? जी। क्लियर है स्टूडेंट्स? फर्स्ट अ पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ पोएम्स और अदर पीसेस ऑफ राइटिंग। अदर पीस ऑफ राइटिंग या पोएम का जो पब्लिश्ड कलेक्शन है वो क्या होगा स्टूडेंट? एंथोलॉजी। क्लियर? सेकंड लैकिंग एनर्जी और वाइटलिटी, बोरिंग, अनइमेजिनेटिव। तो कमी होना, एनर्जी की कमी होना, ठीक है, और हमने पढ़ा था उसके लिए लैक लस्टर के लिए एफर्ट की, एनर्जी की कमी होती है, वो क्या होता है? लैक लस्टर। नेक्स्ट अ पर्सन ऑफ द सेम एज एज अनदर। तो हमने जो कंटेम्प्ररी पढ़ा था कि हैपनिंग एट द सेम टाइम, वो एक मीनिंग था कंटेम्प्ररी का। दूसरा मीनिंग क्या है कंटेम्प्ररी का? अ पर्सन ऑफ द सेम एज एज अनदर। सेम एज के लिए भी क्या आता है? कंटेम्प्ररी। और तीसरा मीनिंग क्या है? हैपनिंग और एग्जिस्टिंग नाउ के लिए भी क्या आता है? कंटेम्प्ररी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट मार्क बाय एन एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म और कन्विक्शन। एंथुजियाज्म की कमी होना
इसके लिए हम पढ़ चुके हैं, क्या वर्ड पढ़ा था हमने, टैपिड। नॉट एंथुजियास्टिक, स्लाइटली वार्म, क्या होता है, टैपिड होता है। क्लियर। नेक्स्ट, सराउंडिंग्स स्पेशली ऑफ अ सोशल और कल्चरल नेचर। सोशल और कल्चरल नेचर हमने पढ़ा था। सराउंडिंग्स के लिए क्या वर्ड आया था स्टूडेंट, मिल्यू। नेक्स्ट, एन अवार्ड और प्रिविलेज granted as a special honor or as acknowledgement of merit। मतलब कोई अवार्ड मिलना, कोई ऑनर मिलना, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट के लिए क्या वर्ड आता है स्टूडेंट, एक्कॉलेड। क्लियर है। नेक्स्ट, टू गिव टू अ डिग्री दैट गिव्स कॉज फॉर अलार्म। टू अ डिग्री, इस डिग्री, टू अ डिग्री तक, दैट वो डिग्री जो है, गिव कॉज फॉर अलार्म, मतलब टेंशन की, चिंता की विषय बन जाए, ऐसा जो इस डिग्री पे पहुंच जाना, इतना गंभीर हो जाना, क्या होता है, ग्रेवली, सीरियसली। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, वॉक विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स इन एन अफेक्टेडली डेंटी मैनर। तो हमने पढ़ा था मीन्स के लिए कि जो वॉक है वो अगर डेलिकेट है, डेंटी स्टाइल में वॉक है, डेंटी मैनर। डेंटी होता है स्टूडेंट शॉर्ट एंड ग्रेसफुल, डेलिकेट, डेलिकेट। दूसरा स्मॉल एंड ग्रेसफुल, शॉर्ट नहीं, स्मॉल एंड ग्रेसफुल, शॉर्ट भी लगभग सेम ही बात है। तो ये आया हुआ एग्जाम में डेंटी, डेलिकेट। ठीक है, तो डेलिकेट स्टाइल में छोटे छोटे स्टेप्स से चलने के लिए क्या वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है, मीन्स। ये शॉर्ट जो कट कर, पीसेस में कट करने के लिए भी आता है और इस सेंस में भी ये मीन्स वर्ड आता है। क्लियर। नेक्स्ट, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फीचर्स। लैंड के लिए हमने क्या वर्ड पढ़ा था स्टूडेंट, टेरेन। ठीक है। हैविंग अ डिफेक्ट और इम्परफेक्शन, जो परफेक्ट नहीं है, जिसमें डिफेक्ट है, उसके लिए क्या वर्ड आया था, फ्लोट। क्लियर है स्टूडेंट। यहां तक हमने वन वर्ड कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दिस A.R. रहमान फिलिंग द ब्लैंक्स इंक्लूड्स some rare recordings of his best songs। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन 10 वर्ड्स में से एक वर्ड चूज करना है जो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट बैठे, सूट करे इसको। ठीक है। स्टूडेंट्स कई बार बोल रहे हैं कि मैम फिलिंग द ब्लैंक्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए किसी भी वर्ड को, जो भी आपको ऑप्शन में, यहाँ तो 10 है ना, वहाँ तो 4 ही मिलेंगे आपको, तो उन 4 ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को पुट किए बिना उस सेंटेंस का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। फिर उन चारों में से आप उन चारों वर्ड्स के मीनिंग आपको पता हो तो आप उन वर्ड्स को उस फिलिंग द ब्लैंक में पुट कर सकते हैं। जैसे देखो, A.R. रहमान की इंक्लूड की गई है कुछ रेयर रिकॉर्डिंग्स, उसके जो बेस्ट सॉन्ग्स हैं उनकी कुछ रेयर रिकॉर्डिंग्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हमने ऐसा क्या वर्ड पढ़ा था जिसमें कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है, ऐसा वर्ड, कलेक्शन ऑफ लिटर, जो भी आपका काम है, जो भी लिटरली वर्क जो होता है उसके लिए। तो यहाँ इसके लिए हमने वर्ड क्या पढ़ा था स्टूडेंट, एंथोलॉजी। क्या वर्ड पढ़ा था, एंथोलॉजी। तो यहाँ क्या आएगा, देखो, दिस A.R. रहमान एंथोलॉजी इंक्लूड्स, ये जो A.R. रहमान की एंथोलॉजी है ये इंक्लूड करती है कुछ रेयर रिकॉर्डिंग्स ऑफ हिज बेस्ट सॉन्ग्स। इस सेंटेंस का मतलब है कि जैसे एक तो सॉन्ग्स रहमान के ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है, जो मूवीज में है तो बहुत फेमस हो गए, राइट, लेकिन कुछ और भी तो अच्छे बेस्ट सॉन्ग होंगे जो उसने कभी किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में उसने गाए होंगे। वो जो रिकॉर्डिंग जो जनरल कॉमन नहीं है, रेयर है, उस रेयर रिकॉर्डिंग्स को भी इस एंथोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। कुछ रेयर रिकॉर्डिंग्स भी इस एंथोलॉजी में है। क्लियर है। सेकेंड, ही हैज ऑलरेडी बीन ब्लेम्ड, ही हैज ऑलरेडी बीन ब्लेम्ड, उसको ऑलरेडी ब्लेम कर दिया गया है।
जैसे टेंस जो हमने पढ़ा, वहाँ आप जो भी सेंटेंस देखेंगे तो उनमें टेंस के स्ट्रक्चर को रिलेट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। जो भी टेंस की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है उनको रिलेट करेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। जैसे देखो, हैज़ बीन ब्लेम्ड, पैसिव है कि उसको ऑलरेडी ब्लेम कर दिया गया है फॉर हिज पार्टीज फिलिंग द ब्लैंक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसकी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी, अब उस परफॉर्मेंस के लिए यहाँ वर्ड चाहिए हमें, उसकी पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी उसके लिए ऑलरेडी उसको ब्लेम कर दिया गया है। तो किसी को ब्लेम करना इज अ नेगेटिव वर्ड, राइट। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है पार्टी की उसके लिए कुछ नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, है ना। और हमने पढ़ा था जब हमने वर्ड्स रिवाइज किए थे कि लैकलस्टर परफॉर्मेंस होती है ना, लैकलस्टर रिव्यूज होते हैं, लैकलस्टर आईज हो सकती है, लैकलस्टर हेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ में क्या वर्ड आएगा, लैकलस्टर। क्लियर? अब समझ में आया कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान उसकी पार्टी की जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस थी, जिसमें एनर्जी की कमी थी, है ना, एफर्ट की कमी थी, उसके लिए ही को ऑलरेडी ब्लेम कर दिया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं ही कौन है यहाँ पर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, द फिलिंग द ब्लैंक वाटर इन द गल्फ फेड मोर हीट एंड मॉइस्चर इनटू द हरिकेन। ठीक है, सेंटेंस बोलना चाहता है कि जो वाटर है, अब वाटर के लिए यहाँ पर हमें वर्ड चाहिए कि वाटर कैसा वाटर, इन द गल्फ, गल्फ में जो वाटर है वो फेड मोर हीट एंड मॉइस्चर, ज़्यादा हीट और मॉइस्चर फैड करता है किसमें, इनटू द हरिकेन। हरिकेन जो स्टॉर्म होता है, वायलेंट जो स्टॉर्म है, उसके लिए वर्ड आता है हरिकेन। तो यहाँ टैपिड, टैपिड वाटर आएगा। हमने पढ़ा था स्टूडेंट टैपिड टी, टैपिड इंटरेस्ट, टैपिड वाटर, राइट। तो यहाँ वाटर के लिए क्या वर्ड, द टैपिड वाटर, जो थोड़ा सा क्या है, स्लाइटली वार्म जो वाटर है, वो उसकी विशेषता बताएगी। गल्फ फेड मोर हीट एंड मॉइस्चर इनटू द हरिकेन। क्लियर? ठीक है, फोर्थ देखो, द फिलिंग द ब्लैंक चेंज क्विकली फ्रॉम एरेबल लैंड टू डेजर्ट। सेंटेंस बोलना चाह रहा है एरेबल लैंड, एरेबल लैंड का मतलब है कि जहाँ पर एग्रीकल्चर हो, जो ऐसी लैंड जहाँ पर कुछ पैदा हो सके। एग्जैक्ट जैसे हम हिंदी में बोले तो कृषि योग्य जो भूमि हो वो किस में चेंज हो गई है, डेजर्ट में। बहुत जल्दी, चेंज क्विकली फ्रॉम एरेबल लैंड टू डेजर्ट, जैसे साउथ अफ्रीका में ऐसा ही था, हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर एक लैंड की बात हुई है कि ये जो लैंड है चेंज क्विकली फ्रॉम एरेबल लैंड टू डेजर्ट। तो पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड की बात हो रही है, और पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड के लिए हमने पढ़ा था वर्ड क्या, टेरेन, राइट। नेक्स्ट फिफ्थ, फिलिंग द ब्लैंक द गार्लिक एंड ऐड टू द अनियन। गार्लिक को कुछ करने की बात कर रहा है यहाँ पर, एंड उसको अनियन में ऐड करने की बात कर रहा है। तो गार्लिक को शॉर्ट पीसेस में कट करो और उसको अनियन में ऐड कर दो, तो क्या आएगा, मिन्स, राइट। मिन्स के हमने अलग अलग मीनिंग देखे हैं, नॉट नेचुरल भी था, शॉर्ट क्विक स्टैप डेंटिस्ट स्टाइल वाला भी था, और मिन्स शॉर्ट पीसेस में कट करना भी था। यहाँ पर मिन्स का मतलब क्या है, पीसेस में कट करना, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, डायमंड्स आर स्टिल वैल्यूएबल। डायमंड्स जो है वो वैल्यूएबल है, स्टिल वैल्यूएबल, इवन व्हेन दे आर, यद्यपि वो क्या, इवन व्हेन, वो उनमें कोई ना कोई कमी है, वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी डायमंड्स की वैल्यू होती है। ऐसा नहीं कि परफेक्ट है बिल्कुल तभी वैल्यू होगी, परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ एरर है, फॉल्ट है, तब भी उसकी वैल्यू होती है। तो इसके लिए वर्ड पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था स्टूडेंट, फ्लोट। Diamonds are still valuable even when they are float. Clear है? Next. He was filling the blank, wounded and his right arm was amputated. ये बोलना चाह रहा है कि उसकी जो राइट आर्म थी उसको काट दिया गया।
ठीक है। एम्पुटेट का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी पार्ट को कट कर देना, और वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, बहुत सीरियस वे में घायल था, तो इसके लिए वर्ड पढ़ा था हमने ग्रेवली। ही वॉज ग्रेवली वुंडेड, वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली घायल था और उसकी राइट आर्म को कट कर दिया गया। क्लियर। एम्पुटेट का मतलब क्या होता है, कट करना। ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई है, एम्पुटेट का मतलब कट करना है किसी बॉडी पार्ट को, राइट। तो क्या हम ये वर्ड जब ठाकुर के हाथ गब्बर सिंह काटता है ना, तब क्या हम एम्पुटेड वर्ड काम में ले सकते हैं? उसने भी तो ठाकुर के दोनों हाथ काटे थे, यहाँ भी तो राइट आर्म कट करने की बात हो रही है और एम्पुटेड वर्ड आया है। क्या हम उस कंडीशन में एम्पुटेड वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या सोच रहे हो आप, क्या है आपका रिप्लाई? अब ये क्लास ऐसे तो है नहीं कि मैं आपके रिप्लाई सुन सकूं, ठीक है। तो देखो, एम्पुटेड वर्ड हम उस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। एम्पुटेड वर्ड यूज होता है जब कोई मेडिकल रीजन से, मतलब कोई घाव हो गया है या पेशेंट की कंडीशन को बचाने के लिए, उसको फैलने से रोकने के लिए, जब सर्जिकल केसेस में ऐसा किया जाता है, तब हम क्या वर्ड लेते हैं, एम्पुटेड। क्लियर। जैसा ठाकुर के साथ में गब्बर ने किया, वो एम्पुटेड नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई घाव फैल रहा है और फिर जो सर्जिकल ऑपरेशन होते हैं उनमें जो डॉक्टर्स कट करते हैं तब एम्पुटेड आता है। वो तो एक क्राइम के वे में हाथ कट किए गए। क्लियर है ना। तो जब क्राइम करता है कोई आदमी इस तरह के, हम कई बार न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, तो उस केस में हम एम्पुटेड वर्ड काम में नहीं लेंगे। उस केस में डिसमेंबरमेंट वर्ड काम में आएगा। क्लियर। ये वर्ड कब आएगा, जब हम जो है मेडिकली सर्जिकली वे में नहीं, वैसे ही क्राइम के वे में किसी के हाथ पैर को कट कर दिया जाता है, डिसमेंबरमेंट। ये वर्ड हम आगे स्टोरी में जब ठाकुर के हाथ गब्बर सिंह काटेगा तब हम यूज करेंगे। क्लियर है। एक चीज समझेंगे स्टूडेंट, इंग्लिश की यही सबसे अच्छी खास बात है, इसको हम इंग्लिश की ब्यूटी बोल सकते हैं। जैसे हिंदी में तो हमने हाथ काटना, वो भी हाथ काटना, ये भी हाथ काटना है, लेकिन इंग्लिश ने इसके लिए दो अलग अलग वर्ड दिए, है ना, कि हाथ काटने में कब हाथ पैर कट, जब डॉक्टर काटेगा मेडिकल रीजन से होगा तब क्या आएगा, और क्राइम के लिए होगा तब क्या आएगा, है ना। तो इंग्लिश में इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है, तभी हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव जो नॉलेज है वो डेवलप हो सकता है। क्लियर। और मैंने पहले भी वीडियो में चीज़ बताई है कि इंग्लिश में जो दो वर्ड्स होते हैं वो कभी भी एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं होते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। क्योंकि अगर एग्जैक्ट सेम है तो उन दो वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, उनके यूसेज में डिफरेंस है, सिचुएशन में कहीं ना कहीं डिफरेंस मिलेगा कि किस सिचुएशन में क्या वर्ड है, तभी वो दूसरा वर्ड बनाया गया। क्लियर है। ठीक है, आगे देखो। एल्कोहलिज्म इज सो वाइड स्प्रेड हियर, इतना ज़्यादा फैल गया है एल्कोहलिज्म, दैट इट हैज़ अ स्पैरलिंग इफेक्ट ऑन द सोशल फिलिंग द ब्लैंक ऑफ द स्टेट, कि इसका स्पैरलिंग इफेक्ट है किसके ऊपर, हमारे सोशल एनवायरनमेंट पे, हमारी सराउंडिंग पे। ठीक है। तो इसके लिए क्या वर्ड पढ़ा था हमने स्टूडेंट। तो नाउ स्टूडेंट सिनोनिम्स देखते हैं। मिल्यू हमने पढ़ा था, क्या होता है, सराउंडिंग, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, बैकग्राउंड है, उसको क्या बोलते हैं, मिल्यू। तो एम्बियंस, सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट, ये तीनों ही मिल्यू के लगभग सेम मीनिंग है, इनके क्लोज रिलेटेड वर्ड्स हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, राइट। सेकंड, फ्लोड मतलब जिसमें कोई गलती है, जो परफेक्ट नहीं है, सही नहीं है, जिसमें फ्लो है, वो होता है फ्लोड। तो एक्यूरेट इसका अपोजिट हुआ, मतलब एक्यूरेट है जिसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। एंटोनिम हो गया, करेक्ट भी क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एंटोनिम। एप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ये भी अपोजिट हुआ। हमसे पूछा गया है सिनोनिम, तो सिनोनिम क्या होगा, फॉल्टी। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट देखो,
मीन्स मतलब कट करना था, डेंटिस्ट स्टाइल में वॉक करना था, नॉट नेचुरल था, ठीक है। तो यहाँ ग्राइंड, कट अप, क्रम्बल, ये तीनों का मीनिंग कट करने के लिए मीन्स का सिनोनिम हुआ। आंसर इज ऑल ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट आता है टैपिड। टैपिड नॉट एंथुजियास्टिक, ठीक है, स्लाइटली वार्म। माइल्ड क्या होता है? टैपिड। तो कोल्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंथुजियाज्म भी एंटोनिम। पैशनेट एंथुजियास्टिक, ये दोनों लगभग सेम मीनिंग दे रहे हैं, ये भी एंटोनिम हो गया। सो सिनोनिम इज माइल्ड, राइट। नेक्स्ट एंथोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स जो है वो एंथोलॉजी है। तो एल्बम, कंपाइलेशन, कंपेंडियम, ये तीनों सेम मीनिंग दे रहे हैं जो एंथोलॉजी देता है। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अब एंटोनिम्स पे आएंगे। एक्कलेड मतलब प्रशंसा करना, एडमायरेशन, एप्लोज। तो एप्लोज भी वही है, ये हो गया सिनोनिम। एडमायरेशन सिनोनिम, कमेंडेशन सिनोनिम। एंटोनिम इज क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। तो आलोचना अपोजिट हो जाएगा किसका? एक्कलेड का, राइट। नेक्स्ट, टैपिड हमने पढ़ा था क्या? नॉट एंथुजियास्टिक, नॉट एंथुजियास्टिक। तो सिंपली एंटोनिम क्या होगा? एंथुजियास्टिक, राइट। डल सिनोनिम हो जाएगा, माइल्ड सिनोनिम हो जाएगा, वार्म, ल्यूक वार्म क्या हो जाएगा? सिनोनिम, राइट। नेक्स्ट, टेरेन। टेरेन मतलब एरिया ऑफ लैंड, पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड के लिए क्या आता है? टेरेन। तो एरिया सिनोनिम, ग्राउंड सिनोनिम, फील्ड सिनोनिम, स्काई बिल्कुल ऑपोजिट हो गया एंटोनिम। हमसे क्या पूछा गया है? एंटोनिम, ठीक है। लैकलस्टर जिसमें एनर्जी की कमी है, बोरिंग है, एफर्ट की कमी है। तो ये देखो अनस्पिरिटेड, ये सिनोनिम हो गया, बोरिंग सिनोनिम हो गया, स्पिरिटलेस ये भी सिनोनिम हुआ। एंटोनिम इज ब्रिलियंट, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेम्प्ररी जो सेम टाइम पे, तीन मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। कॉन्करेंट सेम टाइम पे है। मॉडर्न जो मैंने आपको बताया था, नाउ लेटेस्ट जो होता है वो भी ये तीनों सिनोनिम्स हैं किसके? कंटेम्प्ररी के। ऑपोजिट होगा एंटोनिम, आउट ऑफ डेट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स पे आएंगे। फ्लोर्ड मीन्स परफेक्ट और अनब्लेमिश्ड, ठीक है। परफेक्ट, फ्लोर्ड मीन्स परफेक्ट, यहीं से क्लियर हो गया है। इम्परफेक्ट होता है, क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, एक्कोलेड मीन्स टू रेप्रीमेंड एंड क्रिटिसाइज। रेप्रीमेंड मतलब डांटना, स्कॉल्ड करना। क्रिटिसाइज हम पढ़ चुके हैं, क्या हो गया है? फॉल्स। एक्कोलेड तो क्या होता है? प्रशंसा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, डांटना, फटकारना एक्कोलेड नहीं होता है, तो क्या हो गया? फॉल्स। थर्ड, an anthology is a collection of writings by different writers published together in one book. बिल्कुल सही है, true, ठीक है। terrain is a piece of ground having specific characteristics. बिल्कुल true. next, lackluster means full of energy. हम पढ़ रहे हैं lack of energy, ये बोल रहा है full of energy and enthusiasm. बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा? false. next, contemporary means marked by characteristics of the present period. बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था मॉडर्न जो है, एग्जिस्टिंग नाउ जो होता है वो भी क्या होता है? कंटेम्पररी होता है, ठीक है। टैपिड मीन्स शोइंग लिटल एंथुजियाज्म। लिटल नेगेटिव वर्ड है, बहुत कम एंथुजियाज्म, नॉट एंथुजियास्टिक ही क्या होता है? टैपिड होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट, मीन टू असेंबल समथिंग, इकट्ठा करना होता है? नहीं, मीन्स तो क्या होता है? कट करना, डिवाइड करना होता है, क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, द फिजिकल और सोशल सेटिंग इन विच समथिंग अकर्स और डेवलप इज मिलिeu। बिल्कुल, सोशल और फिजिकल जो सेटिंग होती है, जो डेवलप एनवायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, वही क्या होता है? मिलिeu होता है, राइट। नेक्स्ट, ग्रेवली मीन्स इन अ सीरियस और सोलेम मैनर। बिल्कुल सही, डेफिनेशन में भी पढ़ा था, गंभीर रूप से क्या होता है? ग्रेवली, ट्रू।
क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक टेस्ट 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे स्टोरी करेंगे। ओके गाइस।